मुझे फाइंड द इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। मालूम नहीं क्या होता है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मालूम नहीं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ना आप लोग ना इसका डिटरमिनेंट निकालो, इस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालो। इसने क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट, जब भी तुमको बच्चों इनवर्स ऑफ ए पूछे ना तो समझ जाना वो तुमसे क्या पूछ रहा है, ए रेस टू माइनस वन। ही आस्किंग ए रेस टू माइनस वन का वैल्यू। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं, देखो टू को रखा, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, दिस वन इज व्हाट, R1 R2 R3, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, बराबर है। तो आपको रो कैसे निकालते हैं, पहला रो कवर करो, पहला रो कवर करो और पहला कॉलम कवर करो। आपको 4 नंबर दिखा, ये जो टू है टू, ये टू को इधर लिखो और सब पहला रो पहला कॉलम कवर करो, पहला रो पहला कॉलम कवर, 1 0 1 3। फिर दूसरा -0, अल्टरनेट साइन है, पहले को प्लस दूसरे को, फिर जीरो इधर रखो, देखिए इधर माइनस रखो। फिर ये रो जीरो कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में बैठा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कवर करो। कवर किया मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपको 4 नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4, तो आपका क्या आएगा 5 0 0 3। फिर उसके आता है प्लस माइनस प्लस -1, फिर -1 को इधर रखो, ये कौन सा है ये, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कवर करो, 5 1 0 1। आगे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, तो 3 - 0 कैसे करना है मालूम है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 -1 1 × 1 0, -0। अच्छा -0 करने में तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ना, ये डोंट राइट, तो जीरो हो जाएगा, बाहर तो जीरो बैठा हुआ है। फिर ये -1, फिर वापस इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, इसमें इसका -0 हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब तो 3 2 6, ये खत्म, -5, ये आ गया 1। इसका डिटरमिनेंट क्या है, 1 आया। डिटरमिनेंट अगर 0 आएगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी यहाँ पे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपका डिटरमिनेंट कितना है, 1 आ गया ना, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, अच्छा क्या निकालना है, ए इनवर्स फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, उसकी फोटो कैसे दिखती है, आई की, आई की फोटो कैसे दिखती है, एक आई होता है ये 1 रो 1 कॉलम, एक आई होता है ये 1 0 0 1, 2 रो 2 कॉलम, और एक आई होता है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 रो 3 कॉलम, ये होते हैं आई यूनिट मैट्रिक्स। ये 2 बाय 2 हो गया, ये 1 बाय 1 हो गया, ये 3 बाय 3 हो गया। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे लोग, फॉर्मूला क्या हमको, ए इनवर्स आई, ये फॉर्मूला है, बरोबर। देखना बच्चों ध्यान से सुनना। अब मुझे यहाँ पर ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आई ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं ए लिखूंगा, ए कितना है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, और ये मेरा ए इनवर्स हो गया, और आई क्या है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा, लिख दिया मैंने, सेटिंग कर दी भाई। ए की वैल्यू इधर लिखी, ए इनवर्स इधर है, आई इधर है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, तो मुझे इस पूरे को ना यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है इसका, 0 1 होता है। तो समझा नहीं सर को, देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पहले तो जगह बनानी है। हाँ, मुझे बच्चे ये जो मैट्रिक्स लिखा ना, ये मैट्रिक्स मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ये मैट्रिक्स ऐसा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जाओ, टू के पास जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस बात को याद रखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और उसी बात को तुम लोग भी याद रखना, उसको जरा भी चेंज नहीं करना। मुझे ये पूरी मैट्रिक्स में ऐसे दिखनी चाहिए। तो मैं किसके पास जाऊंगा, सबसे पहले टू के पास, मैं टू को बोलूंगा भाई कोड का आदेश है आपको यहाँ पर 1 बनाना, देखो डेमोनेशन करना पड़ेगा, टू को भगा के यहाँ पे 1 रखना है। सबसे पहले इसको दो इन्विटेशन कार्ड, यहाँ टू से जगह पे क्या करना है, 1 करना है। तो आप क्या करोगे, नीचे वाले की मदद लो, नीचे वाली की मदद होता है, ये 5 है ना,
और ये ट्रू है, तो नीचे वाली की मदद कैसे होगी? जो आप ऐसे लिखोगे R2 implies that R2 minus 2R1, हमने R2 minus 2R1, R2 कितना है 5 है और इधर रखा था 4, 5 minus 4 कितना होता है 1। आप पहले ना ये टू को 1 बनाने के लिए आप इसको बोलोगे और इसको बोलोगे, इन दोनों से बात करोगे, भाई मेरी मदद करो और मेरे 2 को ना 1 बना दो। तो इसने बोला ठीक है यार, मैं तो 5 हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जा और 5 में से माइनस कर दे, तेरे को 1 आ जाएगा। ऐसा मैंने बात किया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अब ये ऑपरेशन मुझे इस पे यूज करना है, ये ऑपरेशन मुझे इस पे यूज करना है। तो अब ये ऑपरेशन यूज करने के बच्चों किस पे चेंज हो रहा है? R2 में चेंज हो रहा है, सॉरी R1 में चेंज हो रहा है, R1 में किसमें चेंज हो रहा है? R1 में चेंज हो रहा है ना, R1 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे R1 लिखना, मैंने R1 में क्या चेंज किया? R2 माइनस 2R1 करने जा रहा है। तो R1 में चेंज होती है, इसको R1 बोलते हो बच्चों, ये वाला R1 है, इसमें चेंज हो रहा है। ये जगह छोड़ के सब जगह भर दो, सारी जगह को भर दो, 0 1 0 0 0 1 ऐसे भर दिया मैंने। अब मैंने देखो R2 किधर है मेरे पास? 5 1 0 और 2R1 4 0 माइनस 2 हो गया। इनको माइनस करना ना, माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया? 1 1 फिर 2 आ गया, तो इधर 1 1 2 रखो, हो गया इसका कहानी। अब इसमें आ जाओ, वर्किंग इधर भी कर, जो वर्किंग इधर है वही वर्किंग इधर है। इधर क्या है तुम्हारे पास? R2 कितना है तुम्हारा? 0 1 0 0 1 0 और 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, माइनस 2 1 0, ठीक है, माइनस 2 1 0 आया, ये आ गया मेरे पास। तो मेरा पहला इन्फॉर्मेशन कार्ड इसको दिया गया, इसको 1 बनाया गया, तो मेरा 1 बन गया कि नहीं बन गया? इधर बना ना। अब ये, अब उसको छोड़ दो, अब इसको नहीं देखेगा, अब इधर आने का। अब बच्चों इसकी मदद से इसको 0 करो और इसको 0 करो। जब तुम्हारा 1 बन जाए, तो जब तुम्हारा 1 बन जाए तो 1 की मदद से बाकी 2 को 0 करो। आपका कॉन्सेंट्रेशन इस पे, ये वाले कॉलम 1 पे है। माइनस 2 किधर आएगा? 1 1 माइनस 2, देखते हैं आगे कितना था? 5 1 0 था, तो यहाँ पे 0 था, 2 था, 4 हो गया, 4 0 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, साइन चेंज हुआ ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? इस 1 की मदद से इसको 0 करना है, इस 1 की मदद से। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? R2 implies that R2 minus 5R1, बराबर है। मैंने ये ऑपरेशन इस पे लगाया है। तो आपका क्या चेंज हो रहा है? R2 में चेंज हो रहा है। आपका किसमें चेंज हो रहा है? R2 में। पहले R2 को छोड़ के सब भाग दो, ये अब R2 कितना है मेरे पास? 5 1 0, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 10 आएगा, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया, माइनस 4 हो गया, माइनस 10 हो गया, 0 माइनस 4 माइनस 10, ठीक है। यही काम इधर भी करना है बेटा, इधर रखो 0 1 0 0 1 0, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस 10 5 0, साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस, तो ये 10 माइनस 4 0 10 माइनस 4 0 आगे ये, चलिए ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना मुझे 1 0 0 चाहिए था, 1 0 0 बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या करना है? दूसरे कॉलम में आओ, दूसरे कॉलम में 1 की पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पर है ना, ध्यान देना 1 की पोजीशन यहाँ पे, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? माइनस 4 बैठा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर 1 बनाना है। आपको मैं जहां जहां बोलता हूँ ना, पहले वहां पे 1 बनाओ और उसकी मदद से 2 0 बनाओ। आपने सबसे पहले इधर 1 बनाया और इसको 1 बनाने के लिए इन दोनों से मदद पाऊं, इन दोनों से मदद पाऊं, तो इसके वाले ने मदद किया, तो ये 1 बन गया। जब ये 1 बन गया तो इसकी मदद से तुमने इसको दोनों को क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब कहानी बदल गई। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे ना, तो आपको ये माइनस 4 की जगह पे 1 चाहिए, किधर? माइनस 4 की जगह पे 1 चाहिए। तो इस, ये माइनस 4 की जगह पे 1 चाहिए, तो ये बच्चा किससे मदद मांगेगा? इससे मदद मांगेगा, ऊपर वाले से मदद नहीं मांगेगा। ये 1 यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसने दोनों से मदद मांगी थी ना, लेकिन यहाँ पे 1 बनाने के लिए सिर्फ इसके पास इधर मदद करने वाला आदमी है, यही मदद करेगा, और कोई दूसरे ऊपर वाले से मदद मत मांगना, नहीं मांगना बस। ये है ना 1, इसको 1 बनाने के लिए सिर्फ इससे मदद मांगना। तो ये कैसे मदद करेगा?
तो इसमें क्या प्रोसेस इंटरचेंज करने का है। मुझे इसके पास 1 है ना, तो मैं लिखने वाला हूँ R2 इंटरचेंज विद R3। मैंने पूरा R2 को R3 में रखा, R3 को R1 में रख दिया, R2 को R3 में रखा और R3 को R2 में रख दिया। तो इंटरचेंज का इसमें प्रॉपर्टी है, तो 1 1 2 0 1 3 0 -4 -10 मैंने इसे ऐसा कर दिया। फिर ये क्या आएगा बच्चों, -2 1 0 0 0 1 10 -4 0 इंटरचेंज कर दिया मैंने। इसको भी तो इंटरचेंज करूंगा, ये ऊपर गया ये नीचे गया ना। अच्छा, जो प्रोसेस उधर वही प्रोसेस इधर, तो मुझे ये 1 आ गया बेटा। अब ये 1 आ गया ना, इसकी मदद से मैं इसको भी 0 करूंगा और इसको भी 0 करूंगा यूजिंग द हेल्प विद ये 1 की हेल्प से इसको भी 0 और इसको भी। तो क्या लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ पे R1 में है ना ये, तो मैं लिखूंगा R1 implies that R1 minus R2। और दूसरा इसको 0 करना है तो मुझे क्या लिखूंगा, R3 implies that R3 plus 4R1 R2। आपका R3 कितना -4 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर ऐड कर दूंगा, हो जाएगी नहीं। अभी आपको कितना ऑपरेशन यूज करना है, 2 ऑपरेशन यूज करना है, 2, एक ये और एक ये। तो अब मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, 2 ऑपरेशन यूज करना है मुझे। तो आपका R1 और R3 चेंज हो रहा है ना, आपका R2 तो चेंज नहीं हो रहा है। 0 1 3 A इनवर्स 0 0 1 ये मैंने किया, बरोबर है। अब मैंने सबसे पहले मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, R1 माइनस R2 करो बच्चों, देखिए R1 है, R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 0 1 माइनस 1 2 माइनस 3, ठीक है भाई। 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 -1, इधर आप -2 0 -2 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 -1 हो गया। अब R3 कितना है तुम्हारे पास, R3 कितना है तुम्हारे पास, 0 -4 -10 है। और ये 4R2 इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 12। अब बच्चों ऐड कर दो, 0 0 2, यहाँ पे क्या है 0 0 2 आएगा। वापस यही कार्य करो, R3 कितना है तुम्हारे पास, 10 -4 0, 4 से मल्टीप्लाई करो 0 0 4, ऐड करो 10 -4 4 10 -4 4 आगे ये। ओहो कितना मस्त काम हो गया। मेरे पास दोनों कॉलम 1 0 0 हो गया ना, देखो ना 1 0 0 0 0 1। मेरे को ये पूरा ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। अब दूसरा स्टेप, अब 1 कहाँ पे पोजीशन पे है, 1 अब यहाँ पे ना, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको 1 बनाना है। और इसको 1 बनाने के लिए बच्चों मैं इसकी और इसकी मदद नहीं लूंगा। आप इसको 1 बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते थे ना, देखो ना, इसको 1 बनाने के लिए ये दोनों की मदद मांग सकते हो, इसको 1 बनाने के लिए इसकी मदद मांग सकते हो, लेकिन इसको 1 बनाने के लिए आप किसी की मदद मत मांगना, किसी की भी मदद नहीं मांगना। तो यहाँ पे ना टू किसी की मदद नहीं मांगेंगे, तो क्या करो सर, डिवाइड डिवाइड। तो मैं लिखूंगा R3 implies R3 डिवाइड बाय 2। मैं पूरे R3 में 2 से डिवाइड कर दूं, क्या मिलेगा मेरे को, 1 0 -1 0 1 3 0 0 1। और ये क्या है मेरे पास, A इनवर्स। अब बच्चों देखो, मैं 1 -2 1 -1 0 0 1 इसमें 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये आ गया 5 -2 और 2 आ गया। अब क्या होगा, ये 1 बन गया ना। अब जैसे ये 1 बनेगा तो ये ऊपर आपने दोनों को 0 बनाएगा, कैसे बनाएगा देखो, R1 implies that R1 plus R3 और R2 implies that R2 minus 3R3। अब बच्चों जब ये 1 बन जाता है ना, इसको 0 बनाने के लिए आपने ये ऑपरेशन यूज किया ना, आप दिल खोल के सबको ऐसे लिख दो, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लिख दो। यहाँ पे आपको ना फ्रीडम है, आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कब ये करोगे, जब ये 1 बन जाएगा और इसको 1 बनाने के बाद आपको ये 2 0 बनाना रहेगा ना, तो डायरेक्ट आप ये ऑपरेशन लिखिए, सीधा ऐसे लिखिए। देखिए इधर तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, R2 और R3 R1 और R2 में चेंज है, तो मैं क्या करूंगा 5 -2 और 2 R1 प्लस R3 देखो, इसको ऐड करो, तो कितना आया यहाँ पे 3 आया, इसको ऐड करो -1 आया, इसको ऐड करो 1 आया। R2 क्या है इधर बच्चा, 0 0 1 है, और R3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 15 -6 6। अब क्या करोगे, साइन चेंज में माइनस प्लस -15, क्योंकि माइनस है बेटा, -15 प्लस 6 और ये -5 15 6 -5 आ गया ये।
अब क्या करना है सर? हाँ, अब क्या करना है आपको? मान लो ये आई है, आई किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है? वापस वही मैट्रिक्स बनता है, 3 - 1 1 56 - 5 5 - 2 2। आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है। तो मेरे पास ए इनवर्स क्या है? 3 15 5 -1 6 -2 1 -5 2। ये मेरे पास ए इनवर्स आया। अब बच्चों ये तो तुम्हारी होगी कहानी, बरोबर है, लेकिन मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो क्या करें? इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा। वो कलेजा कैसा है आपका? आप क्या करोगे? आप एक ए है ना आपके पास, ए, इसको यहाँ लिखो, ए को लिखो इधर 2 0। ये चेक करना है कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, मेरा कैलकुलेशन राइट है कि रॉन्ग है, वो चेक कर लीजिए। इधर ए लिखो और ये ए इनवर्स आपको मिला है बच्चों, ये इनवर्स इधर लिख दो। ए -1 1 15 5 15 6 6 -5 5 - 2 2 है ना ये? आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, जैसे फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? R1 R2 R3 C1 C2 C3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बच्चों? 6 0 -5 कितना आया? 1 आया ना? चलो, तो 1 लिख देता हूँ मैं, आ रहा है 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 आया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, -2 0 +2 0 आया ना? मालूम है ऐसे रो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर इसका करो 2 0 -2 0 आएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15 +15 0 कितना आया? 15 +15 0 30 है। रॉन्ग हो गया फिर कुछ, तो रॉन्ग हो गया आपका कहीं पे, यहाँ -15 आना चाहिए यहाँ पे। सर चेक करो R2 कितना है मेरे पास? 0। चेक करो, देखो यहाँ पे गलती कहीं होगी। R2 कितना बचा हमारे पास? R2 था यहाँ पे 0 0 1 और ये 3, इसमें फिर से 3 से मल्टीप्लाई तो 15 आया और ये -6 आया और ये 6 आया। साइन चेंज किया ना हमने, तो ये -15 होगा, ये 6 होगा, ये -5 होगा। तो यहाँ पे -15 आएगा, देखा ना? गलती मिली तो यहाँ पे -15 आएगा बच्चों, -15। अब मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करो तो यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 आ जाएगा यहाँ पे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 -5 6 0 1 आया। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम करो, 5 -5 0 0 आया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करो, 0 -15 +15 0 आया। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 6 और ये -6 0 आया। फिर 0 -5 +6 1 आया। आपको पूरा आई आ गया कि नहीं आ गया? अब ये ए था, ये ए इनवर्स था, तो मालूम है आपको, फॉर्मूला ही मालूम है, आपने ये लिखा ना ए इनवर्स या आई, तो आपने ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मेरे को? आई मिल गया ना? तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन राइट है। ठीक है, ओके, नोट डाउन। फाइंड एक्स वाई जेड। बच्चों आपके पास 3 इक्वेशन है, बस 3 इक्वेशन की हेल्प से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड यूज करो। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। देखो इसका कैसा बॉक्स बनाया मैंने, ऐसा बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया मैंने। इस बॉक्स में यहाँ पे बच्चों सबसे जो इक्वेशन लिखा है वो एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब एक्स होना चाहिए, फिर वाई होना चाहिए, फिर जेड, फिर इक्वल टू, फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये जो पूरा ऊपर का डिपार्टमेंट है R1, वो क्या होगा, इसका लिखो मल्टीपल लिखो, एक्स का मल्टीपल 2, वाई का मल्टीपल -1 और ये 1। फिर इसके बाद इसका लिखो, एक्स का मल्टीपल 1 2 3, फिर 3 1 -4 और इधर लिखो एक्स वाई जेड, इधर आएगा 1 8 1 आएगा। ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड है बैक साइड। तो दिस इज व्हाट, हियर इज व्हाट इक्वेशन ऑफ एक्स का, वाई का, जेड का मल्टीपल,
फिर दूसरे क्वेश्चन में 1 2 3 और ऐसे। अब मुझे क्या करना है बेटा मालूम है, इन केस में हमें वापस वही कहानी, पहले इसको 1 बनाओ, 1 बनाने के बाद इधर 0 बनाओ और इधर 0 बनाओ, जैसा हमने किया था लास्ट लेक्चर में। इसको 1 बनाने के लिए कौन मदद करेगा आपको, ये और ये मदद करेगा ना। आपको इसको 1 बनाने के लिए आपको किसकी मदद लगेगी, ये और ये ना, मैंने आपको बताया था ना, पहले इसको 1 बनाओ, अगर ये 1 बन जाता है तो इसकी 1 हेल्प से इन दोनों को 0 करो। लेकिन इसको 1 बनाने के लिए मदद कौन करेगा, ये और ये करेगा। इधर 1 बैठा हुआ है ना, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया R1 R2, रिप्लेस कर दिया मैंने क्या बोला कि इंटरचेंज विथ R1 विथ R2, तो ये इंटरचेंज किया तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 2 माइनस 1 1 3 1 माइनस 4 सर माइनस ही कर एक्स वाई जेड चलेगा ना, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे भी इंटरचेंज होगा, तो ये 8 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, तो 8 1 1, ये ऐसा हो गया। अभी दूसरा क्या है, इसकी मदद से इसको और इसको 0 बनाओ ना, इसकी मदद से इसको 0 बनाओ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे R2 इम्प्लाइज दैट R2 माइनस 2 R1 और R3 इम्प्लाइज दैट R3 माइनस 3 R1, चलेगा ना। अभी किस में चेंज हो रहा है बच्चा, एक्स वाई जेड, आपका चेंज किसमें हो रहा है, R2 और R3 में चेंज हो रहा है। तो R1 क्या है आपके पास 1 2 3, इधर क्या है 8 है, R2 कितना है आपके पास 2 माइनस 1 1 और 2 R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 4 6, दोनों के बीच में क्या है माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना होगा 0, ये कितना होगा -5, ये -5, इधर क्या है वैसे 0 -5 -5 आ गया यहाँ पे। दूसरा देखिए यहाँ पर रफ कर दिया मैंने, यहाँ पे करो R2 कितना है यहाँ पे 1 है और ये 16, 1 माइनस 16 कितना बचा -15 आया। अब यहाँ पे देखो R3 में, देखो R3 क्या है तुम्हारे पास 3 1 -4 और 3 R1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 3 6 9, साइन चेंज कर दो, 0 आया -5 आया -13 आया, 0 -5 -30, हटाओ इसको। फिर क्या बच्चों R3 कितना तुम्हारे पास 1 है, 1 माइनस 24, तो -23 आया, चलेगा क्या। हाँ, अब क्या करना है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, इसमें से देखो इसमें क्या है आपके पास ना 3 0 दिखना चाहिए, 3 0, और वो ट्रायंगल फॉर्म में होना चाहिए। एक रो में एक इधर में क्वालिटी क्या है मालूम, मैं क्या बताना चाहता हूँ, इधर ना बच्चों आपको 3 0 दिखना चाहिए और एक रो में 2 0 दिखना चाहिए, एक रो में 2 0, जैसे मैंने लिखा 1 2 0 0 1 0 1 3 4, कितने 0 दिख रहे हैं आपको, 3 0 दिख रहे हैं, और एक रो में आपको कितना 0 दिख रहा है, 2 0 दिख रहा है। ये सिचुएशन आनी चाहिए, तो अभी क्या वो सिचुएशन आई क्या, नहीं आई। लेकिन मैं यहाँ पे R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3 करूंगा ना, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि R2 3 बच्चों R2 माइनस R3 0 -5 -30, सबसे पहले जिसमें आपका पहले लिख लो सब, R2 चेंज हो रहा है उसकी जगह खाली रखो, 8 -23, चलो R2 माइनस R3, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 8 आएगा ना, और इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 8 आएगा, ये भी 8 आएगा ना, हो गया। अब आपके पास 3 0 है और एक रो में 3 0 दिख रहा है और एक रो में 2 0 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, x 2y 3z इक्वल टू 8, क्या लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, दूसरा मल्टीप्लाई करो 0 0 8z इक्वल टू व्हाट -23, बराबर है। यार ये -23 थोड़ा सा खराब लग रहा है ना, ये -23 तो नहीं आना चाहिए यार, बहुत बड़ा नंबर है। देखते R3 कितना था मेरे पास, R3 1 था, तो ये 8 था, 24 तो -23 आएगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना भाई। R2 कितना था हमारे पास, R1 माइनस R1 इंटरचेंज R2, ये तो एकदम इंटरचेंज, तो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, वो है तो है। चलो जेड की वैल्यू क्या आई -23 अपॉन -23 अपॉन 8 आई, जेड आया।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, देखो 0x माइनस 5y और माइनस 30z बराबर क्या होगा, माइनस 23 ना। लगता है मैंने गलत लिखा, गलत 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 गलत। देखो बच्चों, ये रो को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2y प्लस 3z आएगा ना। सॉरी, वापस देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो x आया प्लस 2y आया प्लस 3z आया ना, बराबर कितना 8 आया। जब दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा 8z बराबर 8 आएगा ना। और तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये माइनस 5y आएगा, माइनस 13z आएगा, इक्वल टू माइनस 23 आएगा, नहीं आएगा। अब क्या होगा, जेड का वैल्यू, हाँ जेड का वैल्यू कितना आ गया, इधर 1 आ गया। 1 इधर डाल दिया बच्चों, माइनस 5y माइनस 13 इक्वल टू माइनस 23, 2 माइनस आएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर गया तो प्लस y2, तो मुझे लगता है माइनस 10 हो गया ना, ये y2 y इक्वल टू 2 आ गया। वेरी गुड यार, z ये हो गया। ये दोनों वैल्यू यहाँ डाल दो ना, x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 8, x प्लस 7 इक्वल टू 8, तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास क्या है, x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 2 आया और z का वैल्यू 1 आया। अगर आपको चेक करना है कि मेरी वैल्यू राइट है कि रॉन्ग है तो क्या करना पड़ता है आपको, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट करो। 4 माइनस 2 प्लस 1 और आता है कि नहीं आता है, इधर चेक करो 1 4 5 हो गया और 3 8 आ गया। इधर चेक करो 3 2 5 और माइनस 4 1 आ गया। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरी वैल्यू आ गई XYZ। ये है मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड द XYZ। इसको रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, समझ में। चलो लिख लो, 3 इक्वेशन अपने पास है, मुझे इसमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। हाँ। तो सबसे पहला क्या है आपका फॉर्मेट, यहाँ पर आप 3 बॉक्स बनाओगे ना ऐसे, सब 3 बॉक्स बनाना बच्चों, 1 2 1 इधर लिखना 1 2 1। कभी कभी आपको ना ऐसा भी वो देगा, ऐसा भी इक्वेशन देगा, ऐसा देखे 2y ऐसा भी कर दे। तो इसमें कैसे करोगे, x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, 1 माइनस 2 0 ऐसे लिखो, क्योंकि यहाँ z नहीं है ना तो उसके लिए 0 आएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे 1 2 1 आया, ये क्या आएगा 2 3 माइनस 1, ये क्या आएगा 3 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे आएगा XYZ, ठीक है 8 11 5, 8 11 5। अब क्या करना है इसके अंदर, वापस वही कहानी बच्चों, आपको यहाँ पे 1 चाहिए, 1 है, 1 है, ये मेरा लक है, 1 है मेरा लक है। उसको मल्टीप्लाई तो आप क्या करोगे, R2 implies that। अभी बच्चों क्या है, यहाँ पर हम लोग ने ये ऑपरेशन यूज किया R2 और R3 वाला। क्या करेंगे यहाँ पे भैया, बताओ जल्दी जल्दी। चलो सर, अब यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स बनाओगे ना आप फिर से, XYZ और ये आया, ठीक है। क्या यहाँ पर R2 और R3 चेंज हो रहा है ना, R1 नहीं चेंज हो रहा, उसको रख दो। चलो R2 कितना है तुम्हारे पास, R2 है तुम्हारा 2 3 माइनस 1 और 2R1 कितना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 3 हो गया, 0 माइनस 1 तो बच्चों 0 माइनस 3 आया। अब R3 में कैसा चेंज करेंगे, R3 माइनस 3R1, R3 में भी चेंज होगा। तो R3 कितना है मेरे पास यहाँ पे, 3 माइनस 1 माइनस 2 है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 3, साइन चेंज करो, 0 माइनस 7 माइनस 5, 0 माइनस 7 माइनस 5। अरे बाप रे, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, R3 आ गया, R2 कितना मेरे पास है 11, यहाँ पे क्या है 11 माइनस 10, 11 माइनस 16 ना, सॉरी सॉरी ऊपर देखो, ये R2 क्या 11 है और ये क्या है 16 है, माइनस 16, कितना बचेगा आपके पास माइनस 5 आएगा। R3 कितना है मेरे पास 5 और ये कितना है 24 माइनस 24, कितना आया अपने पास माइनस 19 ना, माइनस 21 और 19 माइनस 19 आया भाई, क्या आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे,
चेंज करना है। अब मैंने आपको बताया था 3 जीरो चाहिए आपके पास, तो -1 क्या इसको 0 बनाया जा सकता है ना? कैसे बनाओगे? R3 implies that R3 माइनस, मैं इसमें किससे -7 है बेटा, तो इसमें मैं -7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा काम हो जाएगा ना R2। आपको 3 जीरो के पीछे लगना है बस, ये ऑपरेशन यूज करेंगे लोग। तो क्या आएगा यहाँ पर? XYZ आया, R3 चेंज हो रहा है तो 1 2 1 0 -1 -3, R3 कितना है 0 -7 -5, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो 0 +7 और +21 ना। मैंने -7 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए साइन नहीं चेंज कर रहा हूँ। 0 0 21 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 21 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 16। क्या आएगा ये? 0 0 16 आया। तो जो काम उधर है वही काम इधर भी करो बच्चों। 8 आ गया, -5 आ गया, R3 कितना है? -19 है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? +35 ना। 35 में से 19 गया तो कितना बचा? 26 नहीं 16 16 पक्का ना? हाँ 16 आ गया बच्चों। अभी कैंसिल हो गया, अपने पास कितने आ गए? 3 जीरो दिख रहे आपको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x + 2y + z बराबर 8 आ गया, 0 गया, -y -3z = -5 हो गया, 0 + देखो 0 + 0 + 16z, 16 बराबर 16 आ गया बच्चों। तो z बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 की वैल्यू इधर रखो, -1 -3 -5 -5 कितना हो गया? ये जाएगा तो कितना बचेगा? -2, तो y की वैल्यू 2 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करो, x + 4 + 1 = 8, x = 8 में से 5 गया तो 3 आ गया। आपको क्या वैल्यू आई? x = 3, y = 2 और z = 1 आया। ठीक है, लेटर